everyone, कैसे हो सब? I hope all are doing well. Welcome back to the channel. Dear friends, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की सीरीज आज फाइनली कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी, आज के इस वीडियो में ना हम लोग रिमेनिंग सेक्शन नंबर 23 से लेकर के सेक्शन नंबर 30 कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 23 की। लेकिन ये सेक्शन समझने से पहले जरा याद करो सेक्शन 13 क्या बोलता है। सेक्शन 13 बोलता है कि एक जो पब्लिक ऑफिसर है या गवर्नमेंट ऑफिसर हम बोले, अगर वो कहते हैं अपने पावर का मिसयूज करते हुए प्रॉपर्टी को अक्वायर करता है तो वो ऑफेंस की बात करी गई है सेक्शन 13 में, है ना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पिंकू को पूछूं कि पिंकू तेरी सैलरी सिर्फ 50,000 है, तुझे जॉब में लगे सिर्फ 1 साल हुआ है, तो मुझे बता यार इतने कम समय में इतनी महंगी गाड़ी, इतना महंगा बड़ा सा घर कैसे बन गया। पिंकू यहाँ पे मेरे को बता ही नहीं पा रहा यार, वो अपना लीगल सोर्स ऑफ इनकम बता ही नहीं पा रहा। तो मतलब जब एक पब्लिक सर्वेंट अपना लीगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पाता तो सेक्शन 13 कहता है कि ठीक है, आप लीगल सोर्स ऑफ इनकम बता नहीं पा रहे हो, प्रॉपर्टी आपने अक्वायर करी है, कैसे करी है, अपनी पावर का मिसयूज करते हुए। अब ये जो हुआ है सेक्शन 13 के तहत ऑफेंस, अगर मैं यहाँ पे अब बात करूँ नॉर्मली सीआरपीसी के रूल्स की, तो नॉर्मली सीआरपीसी के जो रूल्स है ना फ्रेंड्स, उसमें बड़ा तामझाम है, बारीकी से बारीक बात जानना चाहते हैं वो। मतलब अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूँ ना, तो यहाँ पता नॉर्मली सीआरपीसी के रूल के तहत क्या होगा। अच्छा जी, पिंकू ने घर लिया है, कैसे लिया है, कहाँ लिया है, ठीक है, उसके प्लॉट की रजिस्ट्री कब हुई है, इसने ज्वेलरी भी ली है, कहाँ से खरीदी है, कितने में खरीदी है, कौन से सोर्सेस ने कितना पैसा कमाया है, कौन से बैंक अकाउंट में इसने मतलब डिपॉजिट करवाया पैसा, कौन से बैंक में करवाया, कितना डिपॉजिट कराया, कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, किस किस तारीख को क्या क्या हुआ है, मतलब एक एक बात बारीकी से जानना चाहेंगे ये लोग। लेकिन सेक्शन 23 बोलता है अरे यार इतना तामझाम कौन करे कहता। तो सेक्शन 23 इतने तामझाम में नहीं पड़ता है, वो कहता मोटी मोटी बात बताओ बस। वो कैसे, सुनो, यहाँ पर अगर मैं सेक्शन 23 की बात करूं तो हम सिंपली पता क्या बोलेंगे कि पिंकू ने 2024 में क्या है, उसने अपनी पावर का मिसयूज करते हुए प्रॉपर्टी अक्वायर करी है 50 लाख तक की। बस साल बता दिया, कौन सा, कितने की प्रॉपर्टी बता दी, बस। कौन कौन सी प्रॉपर्टी बनाई, एक जिसने ज्वेलरी ले ली, कार ले ली, घर बना लिया, बस। कब बनाया, कैसा बनाया, कब क्या हुआ, इतनी डिटेल बताने की कहते जरूरत नहीं है, बस मोटी मोटी बात बता दो, हम समझ गए कहते। ठीक है। अच्छा, अगर उसने 2024 में अब मान लो 5 प्रॉपर्टीज एक्वायर करी है, तो उसको यहाँ पे हम क्या है, अगर 2024 में जो जितने भी उसने ऑफेंस करे हम सब उसको एक ही ऑफेंस मान करके चलेंगे कि पिंकू ने 2024 में एक ऑफेंस करा, बस बात खत्म। उसी एक ही ऑफेंस में उसकी ज्वेलरी आ गई, घर आ गया, कार आ गया, सब आ गया। ठीक है। लेकिन अगर पिंकू 2025 में भी ऐसा ही करता है तो अब 2 ऑफेंस माने जाएंगे। क्यों, एक 2024 माना जाएगा और एक 2025 माना जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ 2024 में ही उसने प्रॉपर्टीज अक्वायर करी है तो हम एक ऑफेंस मानेंगे। अगर उसने 2024 में भी 2025 में भी, तब हम 2 ऑफेंस मानेंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई। लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 25। फ्रेंड, सेक्शन 24 ऑमिट हो चुका है, ठीक है, इसलिए हम लोग सेक्शन 25 की बात करेंगे। सेक्शन 25 में बोला गया है कि अगर कोई मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स या बीएसएफ, इन सब का अगर कोई ऑफिसर है और अगर उसके ऊपर करप्शन का केस बनता है तो क्या फिर उनके ऊपर भी पीसीए मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के रूल्स फॉलो होंगे? आपको क्या लगता है? नो, उनके ऊपर क्या है, इन्हीं के जो अपने लॉ होते हैं ना वही रूल्स फॉलो होंगे। तो मतलब ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है ना, ये उन लोगों के लॉ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आप लोग ये तो जानते ही हो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कौन होता है, स्पेशल जज। एक स्पेशल जज होता है ना। हाँ, अगर उसने स्पेशल जज को मान लो मिलिट्री के किसी ऑफिसर के ऊपर करप्शन का केस बना, हालांकि हम जानते हैं कि हमारे देश की मिलिट्री ऐसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इस एक्ट में दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो सुनो, तो फिर अगर मान लो केस बना है ना, तो फिर वो केस अगर मान लो किसी के स्पेशल जज के पास चला जाए तो स्पेशल जज को यहाँ कैसा ट्रीट किया जाएगा, आपको क्या लगता है? फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर स्पेशल जज को ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्लियर, सिंपल था ये सेक्शन।
Good. Now let's talk about section number 26. ये सेक्शन बिना एकदम सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे नोट्स भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर करें। चलिए समझते हैं कि सेक्शन 26 क्या बोलता है। ये कहता है, एग्जाम्पल से सुनो, जो पिंकू, यहाँ पर अब पिंकू ना जज है। हाँ, जज पिंकू क्या है कहते, पहले 1952 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंडर क्या था ये, वो था स्पेशल जज था और दिल्ली में इसका ऑफिस था। ठीक है, फिर चलो जी आ गया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो कहते अब क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 आ गया तो ऑटोमेटिकली वो जो जज पिंकू है ना, वो इस न्यू एक्ट का स्पेशल जज बन गया। लेकिन अब पिछले वाले एक्ट में जो केसेस पेंडिंग रहेंगे उसका क्या? तो कहते हैं चिंता मत करो, वो जो है ना पेंडिंग केसेस, वो अब जो जज पिंकू है, ये जो न्यू एक्ट के रूल्स बने हैं ना, उनके अकॉर्डिंगली उन केसेस को कंटिन्यू करेगा। सिंपल था ना। Now let's talk about section number 27. यहाँ जो जज पिंकू है, ये तो आप जानते हो ना कि वो एक स्पेशल जज है ना। हाँ जी, अब उसने ना करप्शन केस के रिलेटेड अपना डिसीजन सुनाया था, किसके अगेंस्ट? टोमू के अगेंस्ट। लेकिन टोमू हुआ जज पिंकू के डिसीजन से एकदम ना खुश। तो टोमू कहता अब मैं क्या करूं? तो बोला गया टोमू, अरे तुम्हें ये नहीं पता, तुम हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सेक्शन यही बोलता है कि वो जो बंदा है अगर उसको स्पेशल जज का डिसीजन सही नहीं लगा तो वो हाई कोर्ट में अपील या रिवीजन कर सकता है। अच्छा जी, अब हाई कोर्ट के पावर्स की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं सीआरपीसी में जो पावर्स क्या है सेशन कोर्ट के पास होते हैं ना, वही यहाँ पर हाई कोर्ट को भी दिए गए हैं। तो क्लियर हो गया ना, ये भी सिंपल था ना। तो अगर आपको सारे सेक्शन क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो में एक लाइक तो बनता है ना। अरे देख करो ना लाइक। चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 28। ये सेक्शन समझने से पहले ना यार जरा एक लेमैन के लैंग्वेज में एग्जांपल हो जाए। चलो, अगर मान लो जो पिंकू है, ठीक, उसका आया रिजल्ट। अब उसके रिजल्ट में क्या हुआ, वो फेल हो गया है। ओ माय गॉड। अच्छा, तो उसको स्कूल के टीचर ने पीटा। ठीक है, अब पिंकू कहता है यार स्कूल में मार पड़ तो गई है, घर में तो बच ही जाऊंगा, घर में थोड़ी ना दोबारा मार पड़ेगी। आपको क्या लगता है, अगर उसको स्कूल में टीचर से मार पड़ी है, उसको पीटा गया है, तो क्या वो घर में बच जाएगा इस बेसिस पर कि उसको एक बार स्कूल में पनिशमेंट मिल तो गई है? नहीं। मम्मी की वो फ्लाइंग चप्पल आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही अब सेक्शन 28 पता है क्या बोलता है? कहते कहते अगर आपको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, ठीक, कोई आपको मिल रही है पनिशमेंट और आप ये सोचो कि अब दूसरे लॉ से, किसी और एक्ट से, किसी और कानून से बच जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, कहते अगर मान लो एक पिंकू ऑफिसर बन गया, वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके ऊपर ब्राइब का केस है, तो प्रिवेंशन ऑफ जो करप्शन एक्ट है उसके तहत तो उसको सजा मिलेगी ही, उसके ऊपर केस चलेगा ही। साथ ही साथ मान लो इसके अलावा करप्शन के साथ साथ उसके ऊपर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी कुछ केस है, कुछ चीटिंग का मान लो आईपीसी के तहत केस है। अब पिंकू यहाँ पे पता क्या सोचता है, कहते यार ये पीसी मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत तो मुझे सजा मिलेगी ही, केस चल ही रहा है, तो इसका मतलब है मैं आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत बच जाऊंगा। तो नहीं, यहाँ पर भी वही चीज लागू होती है। अगर स्कूल में टीचर से पिटे गए हो तो बेटा घर जाके मम्मी की फ्लाइंग चप्पल भी आएगी ही आपके ऊपर। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये बोला गया है कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है ना, वो ऑलरेडी जो और एग्जिस्टिंग लॉ है उनके साथ साथ ही चलता है, उनको रिप्लेस बिल्कुल नहीं करता है वो। ठीक है, तो अगर आपको पीसी के तहत आपके ऊपर केस चला है और उसके अलावा आपके ऊपर किसी और लॉ, किसी और एक्ट के ऊपर भी केस बनता है, तो वहां भी वो भी चलेगा, उसके तहत भी पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर हुआ सेक्शन 28? Now let's talk about section number 29. फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहली बात पता क्या बोली गई है, जो करप्शन के केसेस हैं, कहते पहले क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसी के ऑफिस में इन्हें कंसिडर किया जाता था। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस जैसे कि इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, आरबीआई, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस है ना, इन्हें वहां भी कंसिडर किया जाता है। तो पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि पहले पता क्या होता था, जब कोई ऑफेंस डिटेक्ट होता था तो 3 महीने में, 3 मंथ्स में एक्शन लेना पड़ता, लेकिन अब उसको 1 ईयर, 1 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दो बातें क्लियर? गुड। थर्ड बात अब यहाँ पर ये बोली गई है कि पीसी मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो ऑफेंसेस है ना,
उन्हें अब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के शेड्यूल में ऑफिशियली क्या है इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये भी पॉइंट क्लियर। फोर्थ, उनकी जो पावर्स है ना उनको भी क्या है कहते हैं अब गवर्नमेंट की कंपनीज होगी, सोसाइटीज, कॉर्पोरेशन तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट बोलता है कि पैराग्राफ 4A करके कुछ है उसको भी क्या है ऐड कर दिया गया है। So I hope आप लोगों को सेक्शन 29 भी क्लियर हो गया। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 29A। अब 29A सेक्शन ये बोलता है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास ये पावर होती है कि वो इस एक्ट को, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के और बढ़िया इंप्लीमेंट के लिए क्या है कुछ न्यू रूल्स बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल वो कोई एंटी ब्राइबरी रूल्स बना सकती है कंपनीज के लिए कोई इंटरनल प्रोसीजर्स कोई बना सकती है। ठीक है, मतलब वो कोई भी रूल बना सकती है सो दैट ये जो एक्ट है ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो। राइट, लेकिन हम जानते हैं अब आगे क्या होगा, है ना। हाँ, अब गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में उसको 30 डेज तक पेश करेगी। फिर अब वो आगे या तो इसको जो भी उसने रूल बनाया होगा उसको एज इट इज क्या है एक्सेप्ट कर लेगी या मॉडिफाई करके करेगी या फिर बिल्कुल कैंसिल कर देगी, है ना। ये तो हमें पता ही है। सो आई होप आपको ये भी क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 30। ये हमारी आज की सीरीज का लास्ट सेक्शन है। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बात और फ्रेंड्स कि अगर आपको सभी एक्ट की प्लेलिस्ट चाहिए, अगर आपको चाहिए सिर्फ लेबर लॉ की, तो जो मेंबरशिप में 89 रुपीज वाला ऑप्शन है ना आप वो ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको लेबर लॉ प्लस मतलब लेबर लॉ की सारी वीडियोस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, उसी के साथ साथ अगर आपको अदर एक्ट्स जैसे कि ये एनडीपीए हो गया, आईटी एक्ट, यूएपी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो ये जुडिशरी में जो ये लॉस आते हैं, अगर आपको ये भी चाहिए तो फिर आप जो 119 वाला जो ठीक है ऑप्शन है आप वो ज्वाइन करेंगे। क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हमने 89 रुपीज वाला ज्वाइन तो करा लेकिन हमें वीडियोस तो शो नहीं हो रही। तो 89 वाला सिर्फ और सिर्फ लेबर लॉ के लिए है, लेकिन लेबर लॉ प्लस अदर एक्ट भी आपको जुडिशरी के चाहिए तो 119 रुपीज वाला ही जो मेंबरशिप के है उसको ज्वाइन करें। ठीक है, चलो अब सेक्शन 30 की बात करते हैं। सेक्शन 30 बोलता है फ्रेंड्स कहते हैं कि जो पुराना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था ना 1947 वाला, और ये जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था 1952 वाला, ये ऑफिशियली कैंसिल कर दिए गए हैं, रिपील कर दिए गए हैं। लेकिन ये पुराने वाले लॉ के तहत जो भी एक्शन लिए गए हैं, जो भी काम हुए हैं, अगर वो न्यू जो ये एक्ट बना है इसके मतलब इसके सेक्शन इसके रूल्स के अगेंस्ट नहीं है तो फिर वो पुराने वाला जो भी था वो वैलिड रहेगा। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि वो जो भी एक्शन लिया गया था वो न्यू जो ये एक्ट आया है उसके प्रोविजंस के उसके रूल्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो पिछले पुराने वाला था उसमें क्या है कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी एक पब्लिक ऑफिसर की ब्राइब के रिलेटेड मान लो, तो अब क्या है वो पुराना एक्ट तो खत्म हो गया, न्यू आ गया। लेकिन वो अब जो है वो न्यू एक्ट के जो सेक्शंस है ना इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड उसके हिसाब से न्यू एक्ट के फिर सेक्शंस उसके प्रोविजंस उसके रूल्स के हिसाब से वो चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन 30 भी क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स कंप्लीट होती है हमारी ये सीरीज। चलिए फिर मिलेंगे एक न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।